ये देखिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सब्जेक्ट, मेक श्योर कि सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा, मतलब कुछ करेगा नहीं, इसके साथ कुछ होगा। यहाँ वाजवर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट जो कि रिसीवर है, यहाँ हैड बीन है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने एक सेंटेंस बोला दैट अ बॉय हैड बीन बीटन येस्टरडे, और हमने बोला कि अ बॉय वॉज बीटन येस्टरडे। कुछ तो फ़र्क होगा, अगर फ़र्क नहीं होता तो बना क्यों होता, यू नो। कब हम ऐसा बोलेंगे, कब हम ऐसा बोलेंगे, लोग फंस जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के कुछ पॉइंट्स। देखिए स्टोरी टेलिंग में जब सब्जेक्ट के साथ कुछ भी किया गया वो वाज वर प्लस V3 होता है। कैसे देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कल रमेश बाज़ार गया, वहाँ उसे पीटा गया, उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उसे पास के जंगल में फेंक दिया गया। ये मैंने एक स्टोरी बोली। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो कल रमेश बाज़ार गया, ये एक्टिव है, हम बोलेंगे कि येस्टरडे रमेश वेंट टू मार्केट। अब यहाँ उसके साथ जो जो हुआ ये पैसिव है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दूँ कि भाई एक हैड बीन है और एक वाज है, तो क्या लगता है आपको किधर आपका मन जा रहा होगा? वाज। तो अगर ये इस तरह का सिचुएशन हो कि जहाँ पर हम ऐसी कहानी सुने कि भाई वो गया, वहाँ पर उसके साथ ये हुआ, जो उसके साथ हुआ वो सब वाजवर है। बस इस लॉजिक को समझना होगा। तो अगर आप कहते हो कि भाई वहाँ उसे पीटा गया, तो ही वॉज बीटन देयर, पीटा गया। उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए गए, आफ्टर दैट हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, फाड़ दिए गए, और फिर उसे पास के जंगल में फेंक दिया गया। एंड देन ही वॉज डम्प्ड, डंप मतलब फेंक देना, डम्प टू द नियर बाई फॉरेस्ट, बनकर आपका तैयार हो गया। कहीं कोई हैडबिन नहीं है। अब है कि हैडबिन हम कब यूज़ करेंगे? स्पेशल केस होता है हैडबिन का, हम ऐसे फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते। देखिए हैडबिन प्लस V3 हैज़ एन स्पेशल केस। कैसे है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कल, एक स्टोरी और देख लो आप। कल एक कार ने एक लड़के को हिट किया, वो घायल हो गया। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस के आने से पहले उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, गया। अब अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो कैसे होगा? कल एक कार ने एक लड़की को हिट किया, येस्टरडे अ कार हिट अ बॉय। आप हिट भी कह सकते हो, अलग अलग वर्ड होते हैं, आप इसके लिए
बम्प्ड इनटू भी कह सकते हो, रैन इनटू भी कह सकते हो, रैम्ड इनटू भी कह सकते हो, और नहीं तो कोलाइडेड भी कह सकते हो। बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो लड़के को हिट किया, वो घायल हो गया, ही गॉट इंजर्ड, घायल हो गया। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, समवन इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, हो गया। अब यहाँ देखो, पुलिस के आने से पहले उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। ये जो है, ये आपको हैडबिन को रिकॉल करने को कहता है कि यहाँ हैडबिन को लगाओ आप। तो कैसे बोलोगे? अब यहाँ ही वॉज नहीं कह सकते, ही हैड बीन रश टू हॉस्पिटल बिफोर पुलिस केम। ये सिचुएशन है। अब मैं और सिचुएशन दूंगा, भी समझ में आ जाएगा आपको ढंग से। देखो, सिचुएशन ये है, ये घर है, ओके। अब यहाँ पर एक हस्बैंड है, अब हस्बैंड सुबह उठा, सुबह उठ कर के जब वो बाथरूम में गया तो उसने देखा कि बाथरूम में उसका टॉवेल पहले से ही रख दिया गया था। ये टॉवेल उसको रख दिया गया था यहाँ पर। क्या ये टॉवेल इसके सामने रखा गया या ऑलरेडी था? तो ऑलरेडी वाली फीलिंग आ रही है, पहले से ही रख दिया गया था, ओके फाइन। ये नहा करके बाथरूम से बाहर निकला तो इसका जो, इसके जो शर्ट और पैंट्स है, वो शर्ट पैंट्स आयरन कर दिए गए थे, पहले ही आयरन करके रख दिए गए थे। ये भी इसकी आंखों के सामने नहीं हुआ। इसके शूज़ पॉलिश कर दिए गए थे। अब जब ये स्टोरी सुनाएगा या हम इसके बारे में स्टोरी सुनाएंगे, अगर ये खुद अपनी स्टोरी बोलता है कि कल मैं सुबह उठा, yesterday I got up in the morning, फिर मैं बाथरूम गया, after that I went to the bathroom to have a shower, मेरा टॉवेल वहाँ पहले रख दिया गया था। अब इसके बाद दो तरीके, या तो स्टेट ऑफ बीइंग में बोले कि मेरा टॉवेल वहाँ पहले से था, तो या तो स्टेट ऑफ बीइंग में बोलेगा कि माई टॉवेल वॉज ऑलरेडी देयर, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। लेकिन अगर इसका मन कर रहा है कि नहीं, मैं ऐसा दिखाऊं कि मेरा टॉवेल वहाँ पहले से रख दिया गया था, अब यहाँ पर वॉज केप्ट या हैड बीन केप्ट, इसमें अगर शर्त लग जाए तो क्या हो जाएगा? माई टॉवेल हैड बीन देयर, हाँ जी, ऑलरेडी बीन केप्ट देयर। फिर हमें वो केप्ट भी लगाना पड़ेगा। माई टॉवेल हैड ऑलरेडी बीन केप्ट देयर, पहले से वहाँ रख दिया गया था, पैसिव है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर शावर जब मैं बाहर निकला, तो आफ्टर हैविंग अ शावर व्हेन आई केम आउट, मैंने देखा, आई सॉ, कि मेरे कपड़े आयरन कर दिए गए थे। अब वो माई क्लोथ्स वर आयरन बोलेगा कि हैड बीन आयरन बोलेगा? तो माई क्लोथ्स ऐसे बोलेगा, माई क्लोथ्स हैड, वो चाहे तो ऑलरेडी लगा सकता है, नहीं तो सीधा बोल सकता है माई क्लोथ्स हैड बीन आयरन, ये बोल सकता है, ये हैड ऑलरेडी बीन आयरन। एक और सिचुएशन देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और सर अगर ऐसे बोलना मेरे कपड़े प्रेस हुए थे, वो स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकता है। जैसे एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कभी पैसिव चुनने का मन करे तो दो में से अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? मैं आपको एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग बताता हूँ कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब पता है ना, नो एक्शन, नो एक्शन। कुछ स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रक्चर्स पैसिव की तरह दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। V3 दिखेगा लेकिन वो एडजेक्टिव होगा। जैसे अगर मैं कह दूं, इस वक्त मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ये मेरे शूज़ हैं, बन ही नहीं रहे, ठीक है, जो ये मेरे शूज़ हैं, और ये मेरे शूज़ अभी नाम लग रही है सर, नाम कोई नहीं, ये मेरे शूज़ जो है अभी पॉलिश किए हुए अवस्था में,
पॉलिश वॉलिश हो गया है। तो जब कोई चीज़ ऑलरेडी डन होता है तो हमारी नज़रों में कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। कंप्लीटेड, हर वो चीज़ जो कंप्लीटेड है वो थर्ड है। और जब मैं बताऊंगा कि ये जूते पॉलिश्ड हैं तो मुझे वो थर्ड फॉर्म में ही बताने हैं। तो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि मेरे शूज़ पॉलिश्ड हैं, तो ये कोई पैसिव नहीं है। मैं क्या बोलूँगा? माई शूज़ आर पॉलिश्ड। यहाँ कोई मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे जूतों को पॉलिश किया जाता है। स्ट्रक्चर सेम है, उसका भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है? माई शूज़ सब्जेक्ट, ये आर, ये लिंकिंग वर्ब, और पॉलिश्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता कि मेरे जो शूज़ हैं वो बड़े अट्रैक्टिव है, तो मैं यहाँ पर बोलता ना कि माई शूज़ आर अट्रैक्टिव, तो जैसे मैं अट्रैक्टिव बोलूँगा, गुड बोलूँगा, बैड बोलूँगा, वैसे पॉलिश्ड बोलूँगा। अब मैं इसी को पास्ट कर दूँ कि यार कल मेरे जूते ना एकदम पॉलिश्ड थे, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? माई शूज़ वर पॉलिश्ड। अब कोई बोले अरे ये तो पैसिव है, पैसिव है। जी नहीं, ये पैसिव नहीं है, ये पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मेरे शूज़ किस अवस्था में थे? पॉलिश्ड अवस्था में थे। जैसे यहाँ एक चेयर है और ये चेयर टूटी हुई है। आपके घर में कोई जाकर के इस चेयर पे बैठने जा रहा है, आप कह रहे हैं मत बैठो, मत बैठो, ये टूटी हुई है। आप उस चेयर की क्वालिटी बता रहे हो कि किस अवस्था में टूटी हुई है, तो क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे ना कि दिस चेयर इज ब्रोकन। अब वो इसको पैसिव समझ ले। अरे पैसिव नहीं भाई, पैसिव दिख रहा है, स्ट्रक्चर सेम होता है ना, ये पैसिव नहीं। ये कह रहा है कि भाई कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन। इसी का पास्ट में कर दूं, यार कल मेरा दोस्त ना उस कुर्सी पर बैठ रहा था, वो कुर्सी टूटी हुई थी, तो दैट चेयर वॉज ब्रोकन। तो ये पैसिव नहीं है, इट इज़ नॉट पैसिव। ये पैसिव नहीं है, दिखता पैसिव है, इट इज़ नॉट पैसिव। तो एक तो आपको ये भी समझना है कि पैसिव नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ध्यान देना, हम आज पैसिव को डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं। मेरा टारगेट है कि दो पैसिव में से हम कब चुनेंगे कि हैड बीन वाला होगा कि वाज वर वाला होगा। यहाँ पर एक आदमी है, हियर देयर इज अ बॉय, दिस इज हिज होम। ये सुबह उठा, फ्रेश हुआ, ये अपने ऑफिस चला गया, ही वेंट टू हिज ऑफिस। अपने वर्क स्टेशन पर गया तो इसने देखा कि इसका टेबल जो हमेशा गंदा रहता था, वो टेबल किसी ने क्लीन कर दिया था, एकदम साफ कर दिया था। इसके कंप्यूटर में एक माउस लगा था जो बहुत ही ख़राब चलता था, उस माउस को भी रिप्लेस कर दिया गया था एक नए माउस के साथ, एकदम न्यू माउस वहाँ पर रख दिया गया था। अब जब ये ऑफिस पहुँचा तो ये साफ करने का काम ऑलरेडी हो चुका था, माउस रिप्लेसमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका था, इसके सामने तो हुआ ही नहीं। अब ये स्टोरी बता रहा है कि कल मैं ऑफिस गया और मैंने देखा कि भाई, अब ये इसकी मर्जी, स्टेट ऑफ बीइंग बोलेगा कि पैसिव लगा के बोलेगा। जैसे अब पूरी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, फैसला कर लेना। अगर ये कहता है कल मैं ऑफिस गया, yesterday I went to office, ओके, अपने टेबल को देखकर मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया। सीइंग माई टेबल आई गॉट सरप्राइज्ड। अब वो क्यों हुआ बताना चाह रहा है, क्योंकि मेरे टेबल को एकदम क्लीन कर दिया गया था, बिकॉज माई टेबल। अब वो क्या बोले, वॉज क्लीन्ड बोले कि हैड बीन क्लीन्ड बोले? अगर पैसिव सोचेगा तो यहाँ पर उसे हैड बीन बोलना होगा। माई टेबल हैड बीन क्लीन्ड, क्योंकि उसके पहुँचने से पहले वो साफ सुथरा हो चुका था, कंप्लीटेड एक्शन। वॉज नहीं बोल सकता, वो वॉज बोलेगा तो स्टेट ऑफ बीइंग में बोलना पड़ेगा, वो पैसिव नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्या है कि मेरे टेबल को साफ कर दिया गया था और मेरे पुराने माउस को हटाकर नया माउस लगा दिया गया था, एंड माई ओल्ड माउस had been replaced with a new mouse। वो ऐसे बोलेगा, वहाँ वो वाजवर बोल ही नहीं सकता। अगर स्टेट ऑफ बीइंग में बोलेगा कि मेरा टेबल साफ था, सिर्फ इतना बोले, मेरा टेबल साफ था, माई टेबल वॉज क्लीन, तो वो ऐसे भी कह सकता है, माई टेबल वॉज, खाली क्लीन भी कह सकता है और वो एडजेक्टिव भी लगा सकता है, माई टेबल वॉज क्लीन्ड
क्लीन्ड भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इट वॉज क्लीन्ड, स्टेट ऑफ बीइंग बोल सकते हैं, ये पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बोलने का एक तरीका है। वैसे भी कह सकता है, नीट एंड क्लीन भी कह सकता है, माई टेबल वॉज नीट एंड क्लीन, पूरा का पूरा एक फ्रेज लगा देगा, स्टेट ऑफ बीइंग है वो। तो अगर आप पैसिव सोचोगे तो मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ, आप बताना हैड बीन आएगा थर्ड फॉर्म के साथ कि वाज वर आएगा, बस डिफरेंस देख लेना। ओके, कल जब मैं घर पहुँचा मैंने देखा कि मेरा डिनर टेबल पर रखा हुआ था। अब मुझे इसको, एक स्टेट ऑफ बीइंग है और एक पैसिव है। मेरा जो डिनर है टेबल पर रखा हुआ था। ओके, मेरा नाइट ड्रेस काउच पर रख दिया गया था। तो अगर मैं पैसिव का सहारा लूँ, मान लो मैं पैसिव बोलूँ, तो मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, सब्जेक्ट वाज वर और V3, और मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन और V3। तो इस अवस्था में क्या सूट करेगा, खुद ही सोचो। सर हैड बीन, कि ये लड़का अपने घर गया, ये इसका घर है, ये घर गया और जब इसकी नज़र पड़ी तो इसने क्या देखा कि एक टेबल था और पहले से उस पर डिनर रखा हुआ था। तो ये डिनर इस पर किसी ने तो रखा होगा, तो इसकी आंखों के सामने तो रखा ही नहीं, इसके घर पहुंचने से पहले डिनर रख दिया गया था टेबल पर। अगर ये उस वे में बोलेगा कि यार वहाँ डिनर रख दिया गया था, तो डिनर वाज केप्ट या डिनर हैड बीन केप्ट, अगर इसे बोलना हो तो इसे हैड बीन चुनना पड़ेगा। ये इसको बोलना है कि यार मेरा नाइट ड्रेस काउच पर रख दिया गया था, तो माई नाइट ड्रेस वाज केप्ट या हैड बीन केप्ट, तो हैड बीन चुनना पड़ेगा अगर पैसिव चुनेगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग में खाली बोलेगा रखा हुआ था, सिर्फ रखा हुआ था, तो ये तो नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है, पैसिव जैसा दिखता है। जैसे कैसे बोलोगे, मेरा डिनर टेबल पर रखा हुआ था, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। माई डिनर वॉज केप्ट ऑन टेबल, ये पैसिव लग रहा होगा, ये पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे माई नाइट ड्रेस वॉज केप्ट ऑन द काउच, ये पैसिव नहीं है, लग रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर आपका जैसे मैं बोलूँ यार तुम्हारी किताबें बिखरी हुई हैं, तुम्हारी बुक्स बिखरी हुई हैं, ये कोई पैसिव नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, योर प्रेजेंट है ये, योर बुक्स आर, क्या बोलते हैं बिखरे को, स्कैटर्ड या एक और होता है ना स्ट्रीवन, शायद स्ट्रीवन, एक बार देख लेना, स्ट्रीवन भी होता है। स्कैटर्ड तो सबको पता है ना, बिखरी हुई है। तो मैंने यहाँ थर्ड फॉर्म लगाया, तो ये थर्ड फॉर्म कोई पैसिव नहीं है। मैं इसको पास्ट कर दूँ, तुम्हारी बुक्स बिखरी हुई थी, अब क्या हो जाएगा, योर बुक्स वर स्कैटर्ड। अब कोई बोले तो पैसिव है, लग रहा है पैसिव, बट ये कि स्टेट ऑफ बीइंग है, ये अवस्था बता रहे, किस अवस्था में थी, बिखरी हुई अवस्था में थी। और अगर कोई ऐसे बोले कि कल हम लोग वहाँ थे और हमारे सामने हमारी किताबों को बिखेर दिया गया, कोई बोले कि हमारे सामने या मेरे सामने, ऐसे बोले कि मेरे सामने मेरे बुक्स को बिखेर दिया गया, बिखरी को मैंने भिखरी कर दिया है, हाँ, बिखेर दिया गया। और कोई बोले कि मेरे बुक्स को पहले ही बिखेर दिया गया था। तरनजीत थोड़े लई दसो जी। हाँ जी सर, मेरे सामने मेरे बुक्स को बिखेर दिया गया था।
ये पहला सर वाला इसमें पहला, लिखा, सर इसमें तो मेरे सामने किया गया है ना, तो हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से वॉज आएगा। है ना। तो क्या है, मेरे बुक्स है ना, तो माई बुक्स वर स्कैटर, स्कैटर कैटर मतलब बिखेरना होता है, लिखे देना, हाँ स्कैटर्ड जी। इन फ्रंट ऑफ इन यू। फ्रंट ऑफ। अब देखो बंदा फंसेगा कि अरे यहाँ भी तो स्कैटर्ड है, माई बुक्स वर स्कैटर्ड, देखो, और यहाँ भी है माई बुक्स वर स्कैटर्ड। एक पैसिव है और एक क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, दोनों सेम दिखते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कई बार पैसिव जैसा स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखता है। ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। रविंदर समझ में आ रहा है? रविंदर सो गए। तरनजीत समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रहा है। पहले काम हो जाएगा, बंदे से आने से पहले तो हेड नहीं लगेगा, सामने होगा तो वॉज लग जाएगा। और ये समझ में आ रहा है कि स्टेट ऑफ यस बीइंग भी पैसिव सर, जैसा यस यस। दिखता है। हाँ जी सर, आ रहा है समझ यस में। सर। यस अगर आपका मोबाइल यस सर। फोन, सुनो, अगर आपका मोबाइल फोन पार्ट अभी पार्ट स्विच ऑफ अवस्था में, ये स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि माई मोबाइल इज स्विच्ड स्विच ऑफ। ऑफ। स्विच ऑफ। स्विच्ड, यहाँ स्विच्ड लगाओगे, स्विच ऑफ नहीं बोलोगे। लोग गलत इंग्लिश या हिंदी बोलते होंगे। तो क्या ये पैसिव है या स्टेट ऑफ बीइंग है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है ना, ऑफ बीइंग है सर। स्टेट ऑफ बीइंग है, ये बता रहा है कि किस अवस्था में है, स्विच ऑफ अवस्था में। आप किसी दुकान में जाते हो और दुकान में वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है कि दुकान बंद है, वो स्टेट ऑफ बीइंग है। द शॉप इज क्लोज्ड। क्लोज। तो ये कोई बोला अरे तो थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव है, पैसिव, अरे भैया पैसिव नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन अगर कोई बोले कि रोज इस दुकान को बंद किया जाता है, तब भी स्ट्रक्चर सेम होगा। वो आपके ऊपर है ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इस दुकान को यस सर। दिस रात शॉप इज क्लोज्ड एवरी संडे। रात को 10 बजे बंद किया जाता है, 10 बजे बंद किया जाता है, तब भी स्ट्रक्चर सेम होगा। दिस शॉप इज क्लोज इज एट क्लोज्ड 10 PM, एट 10 PM। तो मैं ये भी साबित कर रहा हूं कि पैसिव जैसा स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ बीइंग का भी होता है। ये बातों से पता चलेगा। अगर कोई कहता है कि आई हैव टू कुक, तो इसके दो मतलब है ना, या तो मुझे खाना पकाना है या खाना पकाना पड़ता है, दो मतलब है इसके। कैसे समझ में आएगा कि कौन सा मतलब है? सिचुएशन, बातों से, व्यवहार से। ये मैं कहना चाह रहा था। यस सर। तो अब बताओ, अभी वो ट्रांसलेट नहीं हुआ हमारा, कहाँ गया ये? हाँ, तो मेरे बुक्स को पहले ही बिखेर दिया गया था। अब माय माई बुक्स बुक्स My हैड books had ऑलरेडी बीन हैड ऑलरेडी बीन स्कैटर्ड। तो कोई काम अगर पहले ही कर दिया गया था, तब हम हैड बीन का पैसिव लगाएंगे। यस सर, इसमें अर्ली लेटर सेंस को यूज करेंगे सर, पास्ट के पास्ट में लगा देंगे। जी, जैसे मैं अगर बोलूँ, एक और है कि ये एक बस है, ये एक बस है, और इस बस से आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है। आप जाते हो तो इस बस का जो कंडक्टर जो भी रहता होगा, अटेंडेंट, वो आपके बच्चे को नीचे उतारता है बस से और आपके हाथ में सौंप देता है। एक दिन आप गए तो आपके बच्चे को पहले ही नीचे उतार दिया गया था। अब आप बोलोगे कि मैं गया अपने बच्चे को लेने के लिए, उसे बस से पहले ही नीचे उतार दिया गया था। ये डायलॉग बोलना है, उसे नीचे उतार दिया गया था। अब वाजवर लगाऊं कि हैड बीन लगाऊं? अब बताओ जी। हेड बीन सर, हेड बीन। Had been सर। तो आपको बोलना है कि उस दिन मेरे बेटे को पहले ही बस से नीचे उतार दिया गया था। तो मैं क्या बोलूँगा कि माई सन हैड बीन, क्या नीचे उतारने को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी हैड ऑलरेडी बीन, हैड ऑलरेडी बीन सर डीबोर्ड लगा सकते हैं, डीबोर्ड। गॉट ऑफ भी बोलते हैं ना सर, गॉट Go ऑफ। down सर, go गॉट down। डाउन सर। टुक आउट। गेट डाउन वगैरह तो होता खुद ही उतरना होता है, यानी कि उसे बाहर निकाल देगा। टेकन आउट ऑफ द बस या टेकन डाउन, टेकन आउट। Taken down yes sir। टेकन डाउन द बस, ये भी कह सकते हैं, नीचे रख दिया गया। आउट ऑफ भी लगा सकते हैं अगर बस अंदर है, अंदर से बाहर कर दिया गया था। ही वाज टेकन आउट ऑफ द बस। तो यहाँ पर मैंने हैड बीन लगाया है, मैंने वाजवर नहीं। ये वर्ब कोई भी हो, वर्ब आप आगे ढूंढ लेना। आप इस पे ध्यान दो कि हैड बीन आएगा कि वाजवर आएगा, तो हैड बीन आएगा।
पहले ही हो गया था। वाज वर नहीं हो सकता। वाज वर कब होगा कि मैं गया, कुछ देर में बस आई, फिर मेरे बेटे को बाहर निकाला गया, मैं बेटे को लिया और घर आ गया। ये सब कुछ क्या होगा, ये सब आपके वाज वर में जाएगा कि मैं गया, ये नॉर्मल, आई वेंट देयर, बस आई, बस केम, फिर मेरे बेटे को बाहर निकाला गया, माई सन वॉज टेकन आउट ऑफ द बस, देन आई वेंट टू माई होम अलॉन्ग विद माई सन। अब डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत? सर आ रहा है। आप एक एग्जांपल और दे दो तो सर थोड़ा आ जाए। जैसे हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो माइक है वो म्यूट रहता है और हम बोलने जा रहे हैं, तो उसमें दो प्रकार से हम बोलते हैं कई बार कि माई माइक वाज म्यूट, और कई बार हम ऐसे सोचते हैं माई माइक वाज म्यूटेड। और हम ये भी लगा सकते हैं क्या, कैसे कई बार माई माइक हैड बीन म्यूटेड व्हेन आई वाज। स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बीइंग में कुछ याद रखना है। जैसे एक वर्ड आता है ओपन। ओपन जो Yes. है, ओपन एक वर्ब है और ओपन एक एडजेक्टिव भी है। तो कोई ऐसा वर्ड जो पहले से एडजेक्टिव भी हो, मतलब कोई ऐसा वर्ब कह लो, कोई ऐसा वर्ब जो पहले से एडजेक्टिव हो, तो हमें V3 की ज़रूरत नहीं पड़ती। V3 की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी दुकान जब बंद था तो हम क्या बोलते थे? द शॉप इज क्लोज्ड, ऐसे बोल रहे थे ना। यस लेकिन वही दुकान अगर खुला हुआ होगा तो क्या होगा? द शॉप इज ओपन, खाली ओपन, नो ओपन, ओनली ओपन। यस So why sir? क्योंकि खुला हुआ, ओपन के दो मतलब है। एक एडजेक्टिव पहले ओपन का मतलब खुला हुआ भी है, पहले से इसका मतलब है खुला हुआ, और एक ओपन का मतलब है खोलना। वर्ब बना दोगे तो खोलना, एडजेक्टिव में खुला हुआ। तो मुझे बोलना है कि दुकान खुली हुई थी, तो खुला हुआ का जब ऑलरेडी ओपन का मतलब ही खुला हुआ है तो मैं थर्ड फॉर्म क्यों लगाऊं, जब पहले से इसका ये भी मतलब है। अच्छा, आप किसी दुकान में आप लाइव देख लेना, उसके बोर्ड पे एक तरफ तो लिखा होगा क्लोज्ड, दूसरी तरफ जरा देखना क्या लिखा होगा? ओपन। ओपनड नहीं लिखा होगा, देख लेना आप एकदम, क्योंकि ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, पहले से है, तो हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लोज बेचारा, उसको थर्ड फॉर्म चाहिए। उसी तरीके से म्यूट का मतलब क्या होता है? म्यूट का मतलब होता है ना पहले से बंद। तो अलग से हमें म्यूटेड कहने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा म्यूट को सर्च करना तरनजीत, नाउन है कि एडजेक्टिव है, जरा देखना। नाउन होगा तब भी चलेगा, एडजेक्टिव होगा तब भी चलेगा, और वर्ब तो होगा ही होगा। देखना वर्ब के अलावा क्या क्या है ये। सर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना? सर हाँ, एक बार देख लें। तो अगर म्यूट मेरा पहले से एडजेक्टिव है तो मुझे थर्ड फॉर्म क्यों लगाना है? योर सर एडजेक्टिव ही है ना, तो योर माइक इज म्यूट। मैं क्यों म्यूटेड बोलूं? तुम्हारा माइक बंद है और बंद के लिए ऑलरेडी म्यूट है, तो अब समझ रहे हो ना, ईडी नहीं चाहिए। बताइए बॉस, समझ रहे थोड़ा बहुत? सर समझ रहा हूँ। है ना? अगर कोई Yes, सर अगर ऐसे बोलना हम्म, ऐसे बोलना पड़ेगा कि मैं तब बोल रहा था, तब मेरा मोबाइल म्यूट था, तो मतलब बोल रहा था उससे पहले ही हो चुका था, ऐसे वाले में अगर मुझे स्टेट ऑफ बीइंग बोलना उसमें है, भी हेड भी नहीं लगाना। नहीं, जैसे ओके। मुझे अगर मैं बोलूँगा कि मेरा मोबाइल उस समय म्यूट था, मेरा माइक उस समय म्यूट था, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है, इसको हेड बीन से लेना देना नहीं है। सीधा क्या बोलो, माइक वाज म्यूट दैट टाइम। उस समय दुकान बंद थी, उस समय दुकान बंद थी। अब बंद बेचारा हमेशा, उसका एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा? द शॉप वॉज close. दैट टाइम। क्योंकि अगर मुझे बंद बोलना है तो मुझे जब क्लोज्ड करूंगा तभी एडजेक्टिव बनेगा, क्लोज रहेगा तब तक ये वर्ब रहेगा। लेकिन दुकान अगर खुली हुई थी उस समय तो क्या हो जाएगा? द शॉप वॉज ओपन दैट टाइम। यहाँ तो मैंने ओपनड नहीं किया क्योंकि ओपन मेरा पहले से एडजेक्टिव है। तो जो वर्ब पहले से एडजेक्टिव है उसको थर्ड फॉर्म ना करो ना, नॉर्मल बनाओ। स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूँ, पैसिव की नहीं। पैसिव का और तो पैसिव मतलब ही में क्या कैसे होता है? बनेगा? पैसिव का मतलब ही क्या होता है? थर्ड फॉर्म। ये आपके एक सवाल का जवाब मिल गया कि माइक आपका बंद है तो म्यूटेड बोलूं कि म्यूट बोलूं, इसका जवाब मिल गया सर म्यूट बोलना है ना, चाहिए। योर माइक इज म्यूट।
अब अगर मैं बोलूं कि आपके माइक को म्यूट कर दिया गया है मैडम, आपके माइक को म्यूट कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अब पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म, योर माइक हैज बीन म्यूटेड। एक बार देखना, म्यूट वर्ब है ना, वर्ब भी तो होगा ये, देखना कहीं ना कहीं होगा वर्ब भी, तो अगर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, है सर है ना। जैसे कभी भी एक वर्ड होता है ना, कई वर्ड, नाउन भी रहता है, एडजेक्टिव भी रहता है, वर्ब भी रहता है, बहुत ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, गूगल पे मिल सर। जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पैसिव में करोगे तो म्यूटेड बोल सकते हो, फुली अलाउड है, क्योंकि पैसिव आपका ये एडजेक्टिव थोड़ी है, ये क्या है, पूरा वर्ब का एक थर्ड फॉर्म है जो एक्शन का काम कर रहा है, कि आपके माइक को म्यूट कर दिया गया है, किसी के द्वारा किया गया है ना, तो म्यूटेड। कुछ लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि योर माइक हैज़ बीन, यहाँ पे वर्ब लगा दिया पुट और यहाँ कर दिया ऑन म्यूट। आप समझ रहे हो कि आपके मोबाइल को या आपके माइक को म्यूट पर रख दिया गया है, होता है ना, हैज़ बीन पुट ऑन म्यूट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये है। चलिए अभी भी हम दोबारा अपने सवाल पर आते हैं। माइक नाउन भी है। माइक की म्यूट क्या कह रहे हो? म्यूट 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 नाउन भी है। हाँ नाउन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, नाउन है तभी स्टेट ऑफ बीइंग तो हमारा नाउन भी लेता है, एडजेक्टिव भी लेता है, क्या दिक्कत है। अब बताइए सेंटेंस देखिए कि कल इसको बताना हैड बीन होगा कि वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म होगा। ये चैलेंज मैं देता हूँ लेपर्ड मैडम को। आइए, ओके सर। कल मेरा बेटा स्कूल गया, वहाँ उसे बुरी तरह डांटा गया, उसकी एक नोटबुक पहले ही प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दिया गया था। बताइए जी मैडम। सर कल मेरा बेटा स्कूल गया था, yesterday my son went to school and उसे बुरी तरह पीटा गया, डांटा गया था। He was scolded brutally and उसकी नोटबुक पहले ही प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दी गई थी। His notebooks had been sent to the principal office already। बताइए और कैसे बोला है? ऑलरेडी इधर भी लगा सकते हैं ना। चलेगा चलेगा, वो स्पोकन में चलता है, कोई बात नहीं, बस इतना देखना है कि वाजवर का पैसिव या हैड बीन का पैसिव। वाजवर का पैसिव किधर चलेगा, इधर चलेगा, उसे बुरी तरह डांटा गया, यहाँ वाजवर का पैसिव। और ये जो भेज दिया गया था, यहाँ कौन सा पैसिव चलेगा, हैड बीन का पैसिव। ये डिफरेंस देख लीजिए। एक और सिचुएशन देता हूँ, ओके। जैसे ये एक एक्टर है, अभी एक्टर अपने सेट पर गया, तो सेट पर गया तो अभी पहुंचा भी नहीं है, तो इसके पहुंचने से पहले जो कैमरा है उसे ट्राइपॉड पे लगा दिया गया था, ओके। सारी लाइटिंग वाइटिंग कर दी गई थी, बेबी कटर सोलर बटर सब रख दिया गया था, यू नो, सब लाइटिंग हो गई थी। और अब यहाँ पर एक थर्ड पर्सन एक कहानी सुना रहा है कि कल एक एक्टर सेट पर बहुत लेट पहुँचा और पहले ही कैमरा वगैरह सेट कर दिया गया था, लाइटिंग सेट कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो पैसिव वो लगेगा वो वाजवर का लगना चाहिए कि हैड बीन का लगना चाहिए, सोचिए। हैड बीन का। तो बिल्कुल आप बिना डाउट के बोलिए आराम से, हैड बीन का पैसिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं बोलूँ कि कल एक एक्टर सेट पर पहुंचा, फिर कैमरा वैमरा सेट किया गया, लाइट वाइट सेट की गई, उसका मेकअप वेकअप किया गया, फिर उन्होंने काम शुरू किया। अब वाजवर का पैसिव हो गया था, दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम क्लियर कट। कोई काम ऑलरेडी कर दिया गया था, हैड बीन का पैसिव, उसी वक्त किया गया। जैसे एक्टर रीच्ड ओवर देयर, हिज मेकअप वाज डन, अब यहाँ मेकअप हैड बीन डन नहीं कह सकते, हिज मेकअप वाज डन, यू नो, कैमरा वाज put up या set on the tripod, lighting arrangement was done, तो ये सब आपको was verb में करना पड़ेगा। सर एक डाउट मैंने भी भेजा है।
ठीक है, आज का हमारा डाउट बस यही था, बाकी डाउट देखेंगे। आज था बस हैड बीन वाज वर कैपेसिटी समझ में आया कि नहीं। ओके चलिए, अब आप लोगों को एक डिबेट करना था गाइस, मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ।